बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार हे भक्तगणों, मैंने कल 13वां अध्याय समाप्त किया था, आपके लिए सुनाया था। आज आपके लिए 14वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। 14वां अध्याय सुनाने से पहले कुछ दृष्टि पुनः 13वें अध्याय पर डाल देते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, हमारा जो शरीर है इसे क्षेत्र कहा गया है, और जो इस शरीर के अंदर आत्मा है वह क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इसलिए ज्ञानी लोग ये जानते हैं कि हमारे शरीर एक क्षेत्र है, एक खेत की भांति है, यानी ये मिट्टी है, और जो क्षेत्रज्ञ है वह आत्मा है। इस खेत को संभालने वाले जो मालिक है, किसान है, वह आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है, यही आत्मा, यही क्षेत्रज्ञ सर्वोत्तम है। क्योंकि खेत को संभालने के लिए, इस क्षेत्र को संभालने के लिए आत्मा अति जरूरी है। तो खेत आपकी आत्मा पर निर्भर करता है, ना कि खेत स्वयं। खेत में तो आप जो भी बोओगे, जो भी बीज डालोगे, जितनी भी जुताई करोगे, जितना उसके अंदर पानी डालोगे, ये किसान पर निर्भर करता है। उसी प्रकार हे अर्जुन, यह आपका शरीर है, और आत्मा जैसा यह चलाएगी, जैसे इस शरीर को ढालेगी, जैसे हमारी इंद्रियों पे काम करवाएगी, वैसा ही ये शरीर चलेगा। खेत में और किसान में फर्क इतना ही है कि वो वहां दो ही सीमित हैं। लेकिन ये जो हमारा क्षेत्र है, यानी शरीर है, इसमें आत्मा और मन, दूसरी भाषा में कहेंगे हम, जीवात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। आत्मा परमात्मा का नाम है, जो कभी कर्मों में लिप्त नहीं होते, और जीवात्मा आत्मा का दूसरा प्रतिद्वंदी नाम है, जो कर्म में लिप्त होता है। यानी कर्म जीव आत्मा के साथ स्वर्ग में जाते हैं, और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। अब आपको आत्मा से जीव आत्मा को हटाना है। तो हे अर्जुन, मैं यही मार्ग आपके लिए बता रहा हूं कि जब आप जीव आत्मा को आत्मा से अलग करोगे, तब आप इस क्षेत्र को संभाल सकोगे। क्योंकि ये जीवात्मा आपके इस खेत को, इस क्षेत्र को खराब कर देगा। हमारा मन हमारे प्रति हमेशा खराब विचार रखता है। ये मन एक भयरूपिया है। ये मन जितने भी कलेश हैं, उनकी जड़ मन ही है। तो हे अर्जुन, मैं आपको बार बार यही उपदेश देता हूं कि आप आत्मा को जानो
और आत्मा के अनुसार ही आगे कर्म करो। जीवात्मा क्या कहती है, हमारा मन क्या कहता है, हमारी बुद्धि क्या कहती है, इनकी नहीं सुनना है। तो कृष्ण भगवान के कहने लगे कि हे अर्जुन, आप आत्मा को समझ, तुमको आत्मा को समझना है। इस प्रकार अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। जब व्यक्ति मर जाता है तो ये ऊपर जाके नरक भोगते हैं, तो आत्मा तो स्वयं आपका ही रूप है, फिर वो नरक भोगता है, तो नरक कौन भोगता है? तो कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो आपने प्रश्न किया है इसी के अंदर उत्तर छुपा हुआ है। नरक जीव आत्मा भोगती है, आत्मा नहीं। जो मन करता है यह हमेशा गलत ही करता है, और उस कर्म को जीवात्मा ग्रहण करती है, और उसी कर्म को अच्छे या बुरे दोनों को ही जीवात्मा नरकों में जाके भोगती है। नरकों को भोगने के पश्चात पुनः इसी मृत्यु लोक में आ जाती है, किसी किसी गर्भ में स्थापित होकर के, और पुनः जीव बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, आप आत्मा और जीवात्मा में अंतर जाने और एक आत्मा को ही बात माने, ना कि जीवात्मा की, ना कि मन की। इस प्रकार बार बार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस शरीर में स्थित आत्मा वास्तव में ही परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से आपको हमेशा हर मार्ग, प्रत्येक रास्ता सुगम होगा और सरल होगा। कब होगा? कि जब तुम आत्मा की बात को मानोगे। आत्मा तो इस प्रकार छुपी हुई है जिस प्रकार एक शीशे पर ऊपर धुंध छा जाती है, मिट्टी से वो शीशा छुप जाता है, उसी प्रकार ये आत्मा छुपी हुई है। आप उस मिट्टी को, उस धूल को, उस धुंध को हटाइए और ये शीशा स्पष्ट रूप से कीजिए, जिससे तुम्हें अपना ही रूप नजर आएगा और उस रूप में मैं ही नजर आऊंगा। हे अर्जुन, इसलिए मुझे पहचान, मेरा भगत बन। मैं तुमसे कई बार पहले कह चुका हूं कि जो भी कुछ हूं मैं ही हूं। जो स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्थावर स्थावर कहते हैं पेड़ पौधे को, ये भी लंबी लंबी आयु तक दुख सुख, गर्मी सर्दी, आंधी तूफान, वर्षा धूप सबको सहन करते रहते हैं। इनकी भी डाली टूटती रहती हैं, तो ये भी एक प्राणी ही है जिनको स्थावर कहा गया है। वो भी, उनके भी दुख होता है, लेकिन कोई उनके बारे में नहीं सोचता। ये तो वृक्ष हैं, वृक्ष नहीं, वो प्राणी हैं, उनके अंदर आत्मा स्थित है, उनका नाम स्थावर प्राणी रख दिया गया है। इसलिए हे अर्जुन, ये सब कुछ मैं ही हूं। तो क्षेत्र है और तेरे अंदर जो आत्मा विराजमान है वह क्षेत्रज्ञ है। मनुष्य जन्म लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और मनुष्य यह जानता है कि हमें एक दिन मरना ही है, हमें नष्ट होना ही है, फिर भी गलत क्यों करता है?
तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये सब कुछ जीव आत्मा के द्वारा ही हो रहा है, मन के द्वारा ही हो रहा है। मन हमें दुख की ओर, हमें नरकों की ओर ही ले जाता है। इसलिए कभी भी मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे प्रभु, तो किस पे विश्वास करें? बुद्धि पर? तो कृष्ण भगवान कहने लगे, नहीं, क्योंकि विनाश काले विपरीते बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो हमारी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। हमें कोई अच्छी सलाह देता है तो वो भी ठीक नहीं लगती। तो जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी हमारा साथ नहीं देती। ऐसी स्थिति में हे अर्जुन, केवल आत्मा ही है, तो आत्मा का चिंतन कर। इस प्रकार कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए बार बार ज्ञान दे रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार ये 13वां अध्याय पर हमने संक्षिप्त में विवरण डाला है। अब हम चतुर्दश अध्याय की तरफ चलते हैं और उसको आपको हम सुनाते हैं। परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुक्तं यज्ञ ज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धि में तो गता। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर मैं कहूँगा, जिसको जानकर सभी मुनि इन संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इदम ज्ञान मोपाश्रिते मम सार्थम्यमागतः सर्गे अपि नोपजायते प्रलयने व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके, धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए व्यक्ति सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महर्ब्रह्मा तस्मेर गर्भो ददामह्यम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मा रूप मूल प्रकृति को संपूर्ण भूतों की योनि है, गर्भधान का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों को उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्ते संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा महेदोर्निग्रम बीज प्रदापितः। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ यानी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। सत्यम रजस्यतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहु देहे देहेन व्ययम। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा के शरीर को बांध देते हैं। तत्रम सत्यम निर्बलम त्वा प्रकाशम कम कामनामयम सुखो संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानग। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों से सतगुण भी तो निर्बल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से, ज्ञान के संबंध से, उसके अभिमान से बांध देता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तान्नि बंधाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्म के और उनके फल के संबंध से बांध देता है। तमस्वत्वा ज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालाश्य निद्राभि तन्ने बंधाति भारता। हे अर्जुन, सब देहित अभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगणी को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा का प्रमाद, आलस्य और निद्रा को बांध देता है। सत्यम सुखे संजति रजा कर्मणि भारता ज्ञान आवृतम तूतम प्रमादे संजयते। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगाया और रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद भी लगाता है। रजस्य तमस्य च भूमि भूयो सक्तम भवति भारता रजा सत्यम तमस्य च तमा सततम रजस्य तथा। हे अर्जुन,
रजोगुण तमोगुण को दबाकर सतोगुण और शतगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है। सर्वद्वारेषु देहे अश्मने प्रकाशम उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यादि वृद्धम तथा सत्यमितयुते। जिस समय जिस देह में, अंतकरण में, इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा है। लोभ प्रवृत्ति आरंभे कर्माण समस्य स्पृहा रजस्य ये तानि जायते ब्रवते हे भारतवर्षभे। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों को सैकम भाव से आरंभ कर अशांति और विषय भोग की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्ति से च प्रमादो मोह एव च तस्मन्नैतानि ही जायते बेवृद्धे कुरुनंदनः। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निद्रा, अंतकरण की मोहनी वृत्तियां हैं, ये सभी उत्पन्न होते हैं। यदा सत्ये प्रवृत्ति तु प्रलयान्ति देहे वृता तदो उक्तम विदाम लोकान मलान प्रति पद्धते। जब यह मनुष्य सतोगुणों की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों को निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलम गत्वा कर्म संग से जायते तथा प्रलयन से मनसी मूढ़योनि से जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसा फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक सुख और ज्ञान और वैराग्य आदि निर्बल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वा तत्संजायते ज्ञानम रजसो लोभो एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञान में च। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और भी अज्ञानता होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तथा मध्ये तिष्ठति राजसा जज्ञन गुणवृत्तिस्तथा अधो गच्छति तामसः। सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में और मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं और कीट, पशु आदि नीच योनियों में और नरकों में जाते हैं। नान्यम गुणभ्यम कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणभ्यस्य परम वेति मदभावम सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों लोकों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी करता नहीं दिखता, तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतानि नित्य त्रेनेन्द्रिय देहे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम श्रुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों के उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। कैलरिंग स्त्रीन गुणान नेता ननति तो भवति प्रभु किम आचारो कथम चेता स्त्रीन गुणार्नति ही वर्तते। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से अतीत व्यक्ति किन किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार के आचरणों वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से छूट सकता है। प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडवा न दृष्टि संप्रवृत्ति वृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सतगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणरिहो न विचालते गुणावर्तते एतेवेम यो अवति तिष्ठति निडंगते।
जो साक्षी को सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुणों ही गुणों में बरते हैं, ऐसा समझता हुआ परमात्मा में एकात्म भाव से स्थित रहता है और जिस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। शम दुख सुखो स्वास्थ्य है समलोकाष्ट कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्य है तुला निंदा तत् स्तुते। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और सोने में समान भाव देखने वाला, ज्ञानी प्रिय अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में ही संभाव वाला है। माना अपमानायु तुल्य से तुल्यो मित्रारपि पक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत से उच्चयते। जो मान और अपमान समान समझता है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी समान रहता है, संपूर्ण आरंभों में कर्ता मान के अभिमानों से रहित है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। माम चह यो अव्यक्ते अभिचारणे भक्ति योगेन सेवते सह गुणास सम्मति तत्या आ ब्रह्मा भूया हे कल्पते। और जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग बन जाता है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा मृत्यश्य व्यवश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा का, अमृत का और नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय के अंदर बहुत ही उत्तम बात बताई गई हैं, जिसको मैं 15वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले संक्षिप्त में सुनाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।